हेलो क्लास, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम लोग करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी जो बात है, ये स्टेटमेंट भी किन्होंने दिया था? दैट वाज ग्रीगर जोहान मेंडल, राइट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब था कि एक साथ भी अगर बहुत सारे जीन मान लो हैं, एक ही क्रोमोजोम, मतलब एक ही साथ बहुत सारे क्रोमोजोम आ गए, तो सारे जो जीन है ना अपना अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे। कोई किसी के साथ ब्लेंड नहीं होगा, कोई मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, कोई ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, सारे जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। सो what he has said that if the genes are there, no genes will mix their expressions. No, there is no mixing of characteristics of the living organism. All gene express itself independently, राइट। कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, कोई मिक्सिंग नहीं होगा, तो सारे जीन अपने आप को क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलो मैं तुम्हें बोर्ड पे समझाती हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तो आप लोगों ने बहुत क्लियर कट पढ़ा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखो इधर, मैंने जो पहले एग्जांपल लिया है लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वहाँ पे मैंने ना सिर्फ एक कैरेक्टर को दिखाया है, टॉल एंड ड्वार्फ, है ना, टॉल एंड ड्वार्फ। यहाँ पे हम लोग दो कैरेक्टर को साथ ले लेते हैं। दो कैरेक्टर, एक जो है शेप बता रहा है और एक जो हाइट बता रहा है। जैसे टॉल एंड ड्वार्फ हाइट के लिए है, कोई लंबा है कोई छोटा है, वैसे ही राउंड और रिंकल शेप के लिए है कि कोई एकदम गोल है और कोई सिकुड़ा हुआ है, ठीक है। कैरेक्टर हैं ये सारे, हम लोग देखेंगे पी प्लांट के कैरेक्टर्स में। मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या रोल फॉलो हो रहा है, देखो क्या क्या रोल फॉलो हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हो रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, किसी भी सेल में जो पेरेंट सेल है वो किस कंडीशन में होते हैं? डिप्लॉयड कंडीशन में। टू सेट ऑफ क्रोमोजोम है। जैसे मैंने ऊपर में 2-2 T 2-2 R लिखा हुआ है, मतलब मैटरनल पैटर्नल सेट क्या है? 7 है, दोनों का T दोनों का R है। तो पहला होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनको मियोटिक सेल डिवीजन से अलग कर दिया जाएगा, सिंगल सिंगल T में ब्रेक कर दिया जाएगा, सिंगल सिंगल R में ब्रेक कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये जो सिंगल T और सिंगल R है, दीज आर गैमेट्स। व्हाट आर दे आर गैमेट्स, ठीक है। तो उसका एक्सप्रेशन क्या है? अगर कैपिटल T है तो टॉल, कैपिटल R है तो राउंड, स्मॉल t है तो ड्वार्फ एंड स्मॉल r है तो रिंकल्ड। मान लो कि ये तुमने गैमेट में क्या कर दिया कि फर्टिलाइजेशन करवा दिया, ठीक है। मान लो एक साइड फीमेल है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट साइड मेल है जैसा कि दिया हुआ है बोर्ड पे, और सेकंड साइड फीमेल है। तो मेल का क्या हो जाएगा? कैपिटल T कैपिटल R पॉलन ग्रेन। फीमेल का क्या हो जाएगा? स्मॉल t स्मॉल r ओव्यूल। दोनों का फ्यूजन करवा दिया, फर्टिलाइजेशन। तो जेनेटिकली क्या रिस्टोर हो गया? कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। तो इसमें अब क्या कैरेक्टर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? ये जो है, ये जो रिजल्ट आया, ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस को। कैपिटल T स्मॉल t हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो कैपिटल T डोमिनेंट है तो टॉल कैरेक्टर आएगा, और कैपिटल R स्मॉल r भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो कैपिटल R का एक्सप्रेशन होगा दैट इज शेप विल बी राउंड। यहाँ पे लॉ टॉल एंड राउंड आया, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो किया। कोई मिक्सिंग नहीं हुआ कैरेक्टर का, कोई मिक्सिंग नहीं, जो आना चाहिए था वही आया, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुआ। यही मतलब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। 2 जीन क्या 4 जीन रख दो, 4 कैरेक्टर के जीन भी सुला दो, जिसका जो आना होगा ना, जो जीन आएगा वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, कोई मिक्सिंग नहीं होगी। दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आपको समझ में आया हो टॉपिक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके क्लास, बाय।